आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचनों के शेयर करूंगा। आज का मेरे वचन का जो शीर्षक है वह हमारा जीवन जो परमेश्वर के लिए तैयार होता है। हम किस तरह से परमेश्वर के लिए तैयार हो सकते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं यूहन्ना का 14 अध्याय और वचन 23 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि वचन लिखा हुआ है कि जब हम उसके वचनों को मानेंगे तो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वो हमारे साथ वास करेगा, मतलब हमारे साथ रहेगा। तो वचन क्या है, हम किस तरह से परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम तैयार हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने चुना है, उस संसार से निकाल कर खड़ा किया है, क्योंकि हमारा पहले का जो जीवन था वो एक पाप भरा जीवन था, एक पापी स्वभाव था। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या किया है, चुना है, क्योंकि वचन बोलता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। तो परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को, और जगत में बहुत सारे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हमें परमेश्वर का वचनों को लेकर जाना है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से तैयार हो सकते हैं। हमें हर वक्त तैयार रहना है परमेश्वर में इस्तेमाल होने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम वचनों में बने रहकर हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यदि हम वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर भी हमें इस्तेमाल करता है अपने उसके वचन में। जब हम बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर में वचन में बने रहेंगे तो वो हमको अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यूहन्ना 17:17 में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। हमारा जो जीवन है वो पाप से भरा हुआ था और एक पाप भरा जीवन था, लेकिन यीशु ने अपना लहू बहाकर हमारे उस पापी स्वभाव को ख़त्म किया है। तो यीशु का लहू जो है वो हमें शुद्ध करता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमें पवित्र करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है, और परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या किया है, उसके वचन ने हमको क्या किया है, पवित्र किया है। हमारा जीवन पहले पापी स्वभाव से भरा हुआ था। परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर उस क्रूस की भयानक मृत्यु को सहकर हमारे उस पापी जीवन को, हमारे उस पापी स्वभाव को उसने हमारे पाप को उस क्रूस पर लिया, और उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन उसका वचन ही है जो हमें पवित्र करता है, और उसके वचन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सकते हैं। हम वचन जब पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ बातों को कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे तो हम परमेश्वर से जो मांगते हैं प्रार्थनाओं में, और हम जो चाहते हैं परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वो हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमें वचनों के माध्यम से हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, हम परमेश्वर से फेलोशिप कर सकते हैं, और परमेश्वर से हम जो है परमेश्वर में हम आगे बढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमको उतना इस्तेमाल करेगा जितना हमारे जीवन में वचन बना रहता है। यदि हम रोज़ मेडिटेट करते हैं वचनों को, हम रोज़ पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको इस्तेमाल करेगा। जितना हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, जितना हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा हमको उतना ही इस्तेमाल करता है परमेश्वर के साथ बने रहने में, उसके साथ संगति करने में, उसके साथ बातचीत करने में।
और पर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को हर दिन पढ़ना है और अपने जीवन में उसे लागू करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो मत्ती 4:19 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पतरस से कहता है कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम उसके मार्गों पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब परमेश्वर हमको इस्तेमाल होने के लिए तैयार कर रहा है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल होने के लिए तैयार करता है अपने वचनों के द्वारा, और परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि पहला पतरस 3:15 में लिखा हुआ है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तो हमारी आशा कहाँ पर है? हमारी आशा परमेश्वर पर है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको उस जगत से चुना, उन सारी समस्याओं से निकाल कर खड़ा किया है, और हमारी आशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम जो है उन्नति कर सकते हैं, परमेश्वर में बढ़ सकते हैं और परमेश्वर में होने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें पवित्र करता है, उसका लहू हमें शुद्ध करता है, लेकिन उसका वचन ही है जो हमें हर चीज़ों से, जब हम परमेश्वर में तैयार होते हैं, जब हम परमेश्वर में वचनों में बने रहते हैं, तो हम हर वक्त तैयार हो सकते हैं लोगों को उत्तर देने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचनों में बने रहेंगे, तो हम आसानी से हम लोगों तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचा सकते हैं, उसके सुसमाचार को हम बांट सकते हैं। देखते हैं रोमियो का 1:15 में, हमें हर वक्त तैयार रहना है उसके सुसमाचार सुनाने के लिए। तो परमेश्वर ने हमको चुना है, हमारे उस पापी स्वभाव से हमको निकाला और हमें उठाकर खड़ा किया और हमारे पापों को ढापा, शुद्ध किया, अपना लहू बहाया, हमें अपना वचन दिया ताकि हम पवित्र बने, और वचन के साथ हमारा उसके साथ फेलोशिप बनी रहे। यदि हम जब वचनों को पढ़ते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, तो परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। तो हमें क्या करना है? हमें हर वक्त तैयार रहना है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, उसके साथ संगति करते रहना है, उसके मार्गों में चलते रहना है। और हमें इतना ही नहीं करना है, हमें हर वक्त रोमियो 1:15 में जो वचन कहता है कि हमें हर वक्त तैयार रहना है परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए। जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें बेहतर तरीके से इस्तेमाल होने के लिए तैयार करता है, और हम जो है हमें हर वक्त तैयार रहना है लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों से बस इतना इनकरेज करना चाहूँगा, उत्साहित करूँगा कि हमें परमेश्वर में तैयार रहना है, उसके साथ संगति में बने रहना है, उसके साथ वचनों में बने रहना है, और वचनों को अपने जीवन में लागू करना है, और परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रचार को लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर वक्त तैयार रहना है परमेश्वर में इस्तेमाल होने के लिए। तो आप सबको जय मसीह की।